विंटर इज़ नॉट जस्ट अ सीज़न, इट्स अ फीलिंग। सारा साल गर्मी से परेशान रहने के बाद हम विंटर्स का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब सर्दी आती है तो इससे बचने के लिए या खुद को ठंड से महफूज रखने के लिए हम मुख्तलिफ तरीके भी ढूंढते हैं। सर्दी के इस मौसम को कंफर्टेबल और कोजी बनाने के लिए ना हम इस मौसम के सीजनल फूड और स्नैक्स को भी इंजॉय करते हैं, और थ्रू आउट विंटर सीजन हम अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसे हैक्स को भी फॉलो करते हैं कि सर्दी से भी बचा जा सके और विंटर के इस खूबसूरत मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर सकें। आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ ऐसे ज़बरदस्त से विंटर हैक्स शेयर कर रही हूँ जिनको फॉलो करके आप अपनी पूरी विंटर को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे और घर के सारे काम बिना किसी परेशानी के करेंगे, क्योंकि मौसम कोई भी हो हमारे घर के काम बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। मौसम चेंज होते रहते हैं लेकिन घर के काम बढ़ते ही रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। सो माई विंटर हैक नंबर 1 इज, जब हम अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या घर के कामों से फ्री होकर टीवी देखने के लिए या बुक रीडिंग वगैरह के लिए लाउंज में या लिविंग रूम में बैठते हैं ना, तब ठंड ज़्यादा लगती है, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी मोशन में रहती है ना, हम मूव करते रहते हैं तो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हमें ठंड कम लगती है। लेकिन रेस्टिंग पोजीशन में ना सर्दी ज़्यादा फील होती है। तो फ्री टाइम में लिविंग रूम में काउच पर बैठने के लिए इस तरह के सोफ़ा थ्रो होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं और ये ना रखे हुए बुरे भी नहीं लगते। इनसे आपके लाउंज या लिविंग रूम का लुक बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास सोफ़ा थ्रो नहीं भी हैं तो आप कोई भी ब्लैंकेट जो यूज़ करते हैं वो काउच की आर्म पर या इसकी बैक पर रख सकते हैं और एट द टाइम ऑफ नीड आप आसानी से इसे अपने बराबर से उठाकर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इनको ऐसे ही सोफे या काउच पर रखते हैं ना तो आपका लाउंज या लिविंग रूम अनटाइडी सा लगता है। तो आप इस तरह के थ्रो या फिर छोटे ब्लैंकेट्स काउच या सोफे की आर्म रेस्ट या बैक पर अच्छे तरीके से प्लेस कर सकते हैं, जिससे आपका लिविंग रूम बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और मैंने मुख्तलिफ जगहों पर देखा है कि इस तरह के सोफा थ्रो को रखना ना आजकल काफी ट्रेंडी भी है। इसलिए विंटर सीजन में अपनी बच्चियों की ईज के लिए मैंने इस छोटे ब्लैंकेट को एज अ सोफा थ्रो इस काउच के ऊपर रख दिया है, ताकि वो टीवी देखते हुए अपने फ्री टाइम में या फिर पढ़ने के लिए जब बैठें तो आसानी से इस ब्लैंकेट को यूज कर सकें। मूविंग टू माई नेक्स्ट विंटर हैक। सर्दियों के मौसम में जहां हम एक्सटर्नली अपनी बॉडी को वार्म रखने की कोशिश करते हैं, वहां हमें इंटरनली अपनी बॉडी को वार्मथ देने की भी बहुत नीड रहती है। तो सर्दियों के मौसम में जहां आप और बहुत सारे महंगे नट्स यूज़ करते हैं ना, तो वहां इस रेजिन्स को भी यूज़ करें। इन्हें गोल्डन रेजिन्स या मुनक्का भी कहा जाता है। ये हाई इन फाइबर होते हैं, इसमें विटामिन बी और सी होता है। अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है ना तो उनको भी ये बहुत आसानी से टैकल करता है। अच्छा, इनके आपने 15 से 20 दाने डेली खाने, इससे ज़्यादा ही कंज्यूम नहीं करने। अच्छा, अगर आप इनको सोक करके खाएंगे ना तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं रिगार्डिंग कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ये नहीं खाए जा सकते। अगर आप डेली इनको खाएंगे ना तो लिटरली मेरा ये एक्सपीरियंस है, आपके मुंह पे दाने निकल आएंगे या मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, क्योंकि ये गर्म होते हैं। तो इसलिए बेस्ट सीजन सर्दी का है, सर्दियों में ही आप इन्हें कंज्यूम करें। अगर आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है ना, ये उसे भी कोप अप करते हैं और आपके मेंस्ट्रुअल्स इर्रेगुलर साइकिल को भी रेगुलेट करते हैं। और अगर आप अनेमिक हैं, खून की कमी है आपके अंदर, तब भी आप विंटर सीजन को अवेल करते हुए ना इन्हें डेली बेसिस पर खाएं। और ये रेजिन्स, सिंपल या फिर गोल्डन रेजिन्स, आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को भी बहुत ज्यादा बूस्ट अप करते हैं। तो मेडिसिन लेने से फार बेटर है कि आप इस तरह की देसी चीजें यूज करें। मूविंग टू माई नेक्स्ट विंटर टिप। जैसे कि पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है कि जब भी सर्दी आती है तो हमारे गैस का इशू शुरू हो जाता है। लोड शेडिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए गैस आती है। 24 आवर्स हमारे लिए गैस की अवेलेबिलिटी इम्पॉसिबल रहती है। सो विदाउट हीटिंग और कुकिंग, विदाउट यूजिंग एनी स्टोव, विदाउट यूजिंग गैस, आपको एक बहुत आसान सा विंटर हैक बता रही हूँ जिससे आप अपनी बॉडी को इंटरनली वार्म रख सकते हैं। और इंटरनली वार्म रखने के साथ साथ इस कावे का या ये जो मैं ड्रिंक बना रही हूँ, इसका ये फायदा है कि आपको बिल्कुल थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होगा। वेदर चेंज होते ही जो आप नजला, खांसी और जुकाम जैसी कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं ना, तो उसके लिए बहुत जबरदस्त होम रेमेडी है। इससे पहले वाले विंटर व्लॉग में भी मैंने एक रेसिपी नज़ला खांसी के हवाले से शेयर की थी, लेकिन उसमें कुकिंग प्रोसेस था। लेकिन ये जो रेसिपी है ना, ये विदाउट कुकिंग, विदाउट यूजिंग गैस है।
इस कावे को दिन में एक दफ़ा पीने से ना आपकी बॉडी भी वार्म रहेगी और आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, थ्रोट इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। आप बच्चों को भी ये पिला सकते हैं, अदरवाइज आप तो इसे डेली ज़रूर कंज्यूम करें थ्रू आउट विंटर सीजन। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसमें कोई महंगी चीज़ें नहीं जाती और जब भी आपका दिल करे आप इसे बना सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कुकिंग और कोई हीटिंग वगैरह का प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए आपने बस 1 कप में पानी सिंपल लेना है, उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून सौंफ ऐड करनी है। इसके बाद आपने अदरक, दालचीनी और छोटी इलायची को ना हल्का सा क्रश कर लेना है। आप चाहें तो सिर्फ 2 दाने इसमें लौंग के भी ऐड कर लें। अब इन सब चीजों को ना आप गर्म पानी के अंदर डालकर रख दें 1 घंटे या 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं। बिलीव मी, ये ड्रिंक आपके लिए इतना ज्यादा एनर्जी बूस्टिंग है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। आप इसे डेली पिए ना तो आपके अंदर लिटरली बहुत अच्छी चेंजेस आएंगे जिनको आप खुद फील करेंगी। ये ड्रिंक या कावा ना आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, आपकी बॉडी के अंदर बीमारियों से लड़ने की कुव्वत मुदाफियत पैदा करता है। इसलिए मैं अपनी बहनों के लिए ये एक सस्ता सा ड्रिंक लेकर आई हूँ। इसे आपने जरूर पीना है थ्रू आउट विंटर सीजन। अच्छा, ओवरनाइट आपने इस पानी को सोक करके रखा। अब ना आप किसी भी स्ट्रेनर से इसे छान लें और ये छना हुआ पानी हल्का सा नीम गर्म करके ना इसमें हाफ लेमन स्क्वीज कर लें। चाहें तो इसमें हाफ टी-स्पून शहद डाल लें, अदरवाइज मैं तो इसे फीका ही पीती हूँ। वैसे तो सर्दी का ही सीजन है, आप चाहें तो छोटा सा टुकड़ा इसमें गुड़ का ऐड कर दें अगर आपने मीठा पीना है। मूविंग टू माई नेक्स्ट विंटर हैक। गर्मियों में हम जैसे मर्जी स्लीपर्स, शूज या चप्पलें वगैरह यूज करते हैं, उसमें हमें कोई इशू नहीं होता, लेकिन सर्दी के मौसम में ना स्पेशली इस तरह के जूतों को अवॉइड करें क्योंकि ये टोटली ओपन होते हैं, हमारी हील्स को ये डैमेज कर देते हैं। सर्दी के सीजन में वैसे भी पाँव कुछ ज्यादा ही ड्राई रहने की वजह से ना हील्स डैमेज रहती हैं या फिर स्किन खराब होने लगती है। सो विंटर सीजन में फीट की ड्राई स्किन और क्रैक्ड हील्स को अवॉइड करने और ओवरकम करने के लिए ना इस तरह के बंद शूज हमेशा यूज किया करें या पंप्स यूज कर लें। जो भी बंद शूज आपके पास अवेलेबल हों या जिसमें आप इजी फील करते हो, इन बंद शूज या पंप्स या जॉगर्स वगैरह के इस्तेमाल से एक तो आपके पाँव ड्राई नहीं होते, खराब नहीं होती आपकी स्किन, दूसरा आपको ठंड भी नहीं लगती, आप ठंड से महफूज रहते हैं। इसी तरह घर के अंदर यूज करने के लिए ना इस तरह के सॉफ्ट सोल वाले शूज या स्लीपर्स यूज किया करें जो कपड़े के सॉफ्ट फैब्रिक के बने हुए होते हैं। ये आपके पाँव को गर्म भी रखते हैं और सॉफ्ट भी रखते हैं। सो मूविंग टू माई नेक्स्ट विंटर हैक। जैसा कि बात हो रही है सर्दी को ओवरकम करने और ठंड से बचने की, तो एक बहुत ही जबरदस्त सी सीजनल फूड जो पाकिस्तान में बहुत जोरों शोर से इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, जो है हमारी फिश। इसे डिफरेंट फॉर्म्स में खाया जाता है, ग्रिल्ड भी होती है, फ्राइड भी, और कई लोग इसकी करी बनाते हैं, शोरबे वगैरह के साथ भी ये इस्तेमाल होती है। और विंटर सीजन में इसका इस्तेमाल बहुत बेस्ट रहता है। ये आपके ब्लड को वार्म रखता है और अल्टीमेटली आपको ठंड से महफूज रखती है। थ्रू आउट विंटर सीजन इसका इस्तेमाल घर के सभी अफराद के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल है। और फिश ना इतनी महंगी भी नहीं होती कंपेयर टू बीफ और मटन। अच्छा, अगर आपने फिश फ्राई करनी है ना तो एक दफा इस मेथड से जरूर फ्राई करके देखिएगा। इस मसाले में बिल्कुल मैंने बाहर की कोई भी चीज यूज नहीं की, घर के ही मसाले हैं। बिलीव मी, इससे आपकी फ्राइड फिश बहुत जबरदस्त बनती है। कुछ ज्यादा चीजें भी रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही आपको बाहर से मछली मसाला लाना पड़ेगा। अच्छा, ये घर का मसाला ना मेरी छोटी सिस्टर की सास ने उसे समझाया था और मैंने अपनी बहन से सीखा है। जैसा कि आपने इस क्लिप के स्टार्ट में देखा था, मैं एक कटोरी में मसाला बना रही थी। तो इस सिंपल से मछली मसाले को बनाने के लिए ना आपने 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल एक कटोरी में डालना है। अब आपने इस 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के अंदर एज पर योर टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट नमक ऐड कर दें, जितनी आपके पास फिश की क्वांटिटी है। उसके बाद आप रेड चिली पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। आप चाहें तो काली मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं, मतलब जो भी स्पाइसेस आपको पसंद है ना आप इसमें आसानी से वो शामिल कर सकते हैं। पिसा हुआ जीरा और धनिया इसमें आपने मस्ट ऐड करना है, उससे ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत इन्हेंस हो जाता है। अब ये सारे मसाले जब आपने कुकिंग ऑयल में ऐड कर दिए ना, अब आप 1 या 2 चम्मच अपनी पसंद के मुताबिक ना आप बेसन ऐड कर दें। अब इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स करें और फिश के ऊपर लगाते जाएं। अच्छा, जब आप कुकिंग ऑयल के अंदर ये सारे मसाले डालते हैं ना और बेसन डालते हैं तो ये सारे आसानी से फिश के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ना आप इस मसाले को लगाकर ओवरनाइट रखें और नेक्स्ट डे आप इस फिश को फ्राई करें।
फिर आप इस फिश फ्राइड का टेस्ट देखिएगा। कोई भी आपकी क्यूरी हुई ना तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अच्छा, मैंने ये ना 2 घंटे के बाद ही फ्राई कर ली थी, इसलिए इसका थोड़ा-सा मसाला उतरा था, वो भी इतना ज़्यादा नहीं। अगर आप ओवरनाइट इसे रखेंगे ना मैरिनेट करके तो बिल्कुल इसका मसाला उतरता नहीं है, एब्ज़ॉर्ब हो जाता है सारा। एकदम हेल्दी घर के मसाले की फ्राइड फिश आपकी रेडी है। सैलेड ज़रूर कंज़्यूम किया करें, सैलेड के साथ इस फिश को खाएँ, थोड़ा-सा रायता बना लें या चटनी वगैरह अगर आपको पसंद है वो साथ बनाएँ तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बाहर के मसाले ना यूज करूँ। आप लोग भी ट्राई करके ना बाहर के मसालों को बंद कर दें, घर के ही मसालों से हर किस्म की चीज, हर किस्म की रेसिपी बनाया करें। तो ये फिश मसाला तो आप बिल्कुल बाहर से ना लें, जो रेसिपी मैंने आपको बताई है ना इसको टोटली एज इट इज फॉलो करें। इस तरीके को यूज करेंगे ना तो आप सारे फिश मैरिनेशन के तरीके भूल जाएंगे और इसी को फॉलो करेंगे। एनी हाउ, मूविंग टू माई नेक्स्ट विंटर हैक। जैसे ही सर्दी आती है ना तो हम खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी टेंशन होती है ना वो ये होती है कि गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हम होम मेकर्स या हाउस वाइफ्स को होता है, क्योंकि हमने जो अपना एक शेड्यूल प्लान किया हुआ होता है ना उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाती है, और इस शेड्यूल की फ्लक्चुएशन की वजह से हम मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हमारी रूटीन डिफरेंट हो जाती है गैस की वजह से। जब गैस आती है हमने तभी कुकिंग करनी होती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे ऑड टाइम पे कुछ खाने के लिए मांगते हैं, तो उस टाइम पर अगर गैस अवेलेबल ना हो तो इस तरह के जो अप्लायंसेज होते हैं ना, लाइक सैंडविच मेकर या सैंडविच क्राफ्टर, इनको हम बहुत आसानी से विंटर में यूज कर सकते हैं। और इस टाइम पर ना मेरे लिए बच्चों को सैंडविच बनाकर देना बहुत कन्वीनियंट रहता है। मैंने बॉइल्ड पोटैटो वगैरह का मिक्सचर यूजुअली बनाकर रखा हुआ होता है, या फिर शामी कबाब भी मैंने फ्रीजर में रखे हुए होते हैं। तो बस ऐसे टाइम पर ना मैं इन दोनों चीजों को स्टफ कर लेती हूँ ब्रेड में, और फिर सैंडविच इस क्राफ्टर में बनाकर बच्चों को आसानी से दे देती हूँ। तो सर्दी के मौसम में बच्चों की हल्की फुल्की या ऑड टाइम की भूख के लिए ना ये सैंडविच मेकर बहुत कन्वीनियंट रहता है। सो विंटर सीजन के लिए ना मैं इस सैंडविच मेकर या सैंडविच क्राफ्टर को बहुत अच्छे तरीके से ना डीप क्लीन करके रख देती हूँ। जैसे कि आपने देखा था कि मैं इसको सोप वाले स्पंज से साफ कर रही थी, तो मेक श्योर किया करें बहुत कम क्वांटिटी में आपने इसमें सोप लेना है, हल्का सा साबुन लेना है, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि अंदर से गीला हो गया ना तो ये खराब हो जाएगा या इसमें करंट भी आ सकता है। तो इसलिए इसको आपने अंदर से बिल्कुल भी वेट नहीं रहने देना। तो बस जी सर्दी आ गई है और इस तरह की अपनी मशीन्स को निकाल कर अच्छे तरीके से क्लीन करके रख लें, क्योंकि इस तरह की मशीन्स का यूजेज ना ज्यादा हो जाता है सर्दियों में। अच्छा, सर्दी की आमद की बाकी तैयारियों के साथ साथ ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं शामी कबाब के सैंडविच वगैरह बच्चों को बना देती हूँ सैंडविच मेकर में, तो बस मैं यहाँ शामी कबाब बना रही हूँ। जब भी गैस की लोड शेडिंग होती है ना तो बिलीव मी ये आपके बहुत काम आते हैं। बस आपने निकाला, हल्की गैस पे भी ये आराम से फ्राई हो जाते हैं। ये सैंडविच बना के बच्चों को दे दिए। सो सर्दियों में ना बच्चियों के लिए स्पेशली मैं जरूर इस तरह से शामी कबाब वगैरह बनाकर फ्रीजर में रखती हूँ। आप लोग भी इस हैक को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपकी लाइफ काफी ईजी हो जाएगी इससे। बस एक दिन आपको काम करना पड़ेगा, फिर 10-15 दिन के लिए आपको आराम मिलेगा। मूविंग टू माई नेक्स्ट विंटर टिप दैट आई फॉलो स्ट्रिक्टली। सर्दी का मौसम आते ही हम गर्म चीजों की तरफ जाते हैं, चाहे वो हमारे वूलन कपड़े हों, रजाइयां हों, ब्लैंकेट्स हों, या फिर हमें वार्म रखने वाले खाने या स्नैक्स हों। सो सर्दियों में ना एग्स को अपने ब्रेकफास्ट में जरूर शामिल करें, या फिर स्नैक टाइम पर शाम के टाइम आप इन्हें चाय के साथ खा सकते हैं। और कोशिश करके अंडे को हमेशा बॉइल्ड फॉर्म में ही यूज करें, और उससे भी अच्छी चीज ये है कि आप इसे हाफ बॉयल खाएं। अंडे प्रोटीन का बहुत जबरदस्त सोर्स हैं और सर्दियों में इसके बेनिफिट्स और ज्यादा मिलते हैं। मूविंग टू माई नेक्स्ट विंटर टिप। सर्दियों के आते ही पानी का इंटेक हम बहुत ही कम कर देते हैं, एंड दिस लैक ऑफ वाटर और डिहाइड्रेशन इज द मेजर रीजन, मेजर कॉज ऑफ आवर ड्राई स्किन। जब हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट और नीड के अकॉर्डिंग पानी नहीं पिएंगे तो ऑब्वियसली हमारी स्किन ड्राई होगी। हाथ, पाँव और फेस, हर जगह की स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, और इस ड्राई स्किन की वजह से ना, स्पेशली अगर आपकी फेस की स्किन ड्राई है तो आपको रिंकलिंग भी होना शुरू हो जाती है। डिहाइड्रेट रहने की वजह से ना प्री मेच्योर फाइन लाइंस आपके फेस पर आने लगती हैं। तो इस चीज को टैकल करने के लिए ना पानी का इंटेक बहुत ज्यादा रखें। नॉर्मली जितना आप गर्मियों में पीते हैं ना इतना ही सर्दियों में पिएं। स्टार्ट में आपको यूरिनेशन बहुत ज्यादा होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना आप इस चीज के हैबिचुअल हो जाएंगे और आपकी बॉडी भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। सो आई थिंक इट्स अ गुड रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू कि सर्दियों में भी आपने अपनी स्किन का, अपनी हाइड्रेशन का उतना ही ख्याल रखना है जितना आप गर्मियों में रखते हैं। मूविंग टू माई नेक्स्ट विंटर टिप
सर्दियों के सीजनल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनका इंटेक भी भरपूर रखें। आजकल अनार, ग्रेप्स, बनाना और एप्पल बहुत ज़्यादा हैं तो इनका यूज़ भी रखें, बच्चों को भी खिलाएं। और फ्रूट्स के साथ साथ सीजनल वेजिटेबल्स हैं जो लाइक गोभी है, पालक है और जो भी वेजिटेबल्स सर्दियों के अकॉर्डिंग आई हुई हैं मार्केट में उनको अवेल करें। सीजनल वेजिटेबल्स सस्ती भी होती हैं और इनके खाने के बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ भी मैं एक सीजनल वेजिटेबल ही खाने के लिए निकाल रही हूँ। ये एक्चुअली मेरी बाजी ने बनाए थे और मैं मियाँ जी के लिए खाना निकाल रही हूँ। ये करेले गोश्त का सालन है। सो सारी सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स, मूंगफली, हर किस्म की चीज़ को एंजॉय करें, ठंड से महफूज रहें। और अगर आपको ये सब चीज़ें खाते पीते खुश रहते हुए लोग अपनी सराउंडिंग, अपनी नेबरहुड, अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में नजर आ रहे हैं ना, तो प्लीज उनको देखकर खुश हों, उनको देखकर माशाल्लाह कहें। अल्लाह ताला आपको भी इन सब नेमतों से इंशाल्लाह जरूर नवाजेगा। क्योंकि अगर हम किसी को खुश देखकर, उसकी नेमतों को देखकर या उसको मुयस्सर सहूलतों को देखकर माशाल्लाह नहीं कहते ना, बल्कि उल्टा हसद करते हैं, तो हमारे इस नेगेटिव एक्ट की वजह से हो सकता है वो बेचारा बिला वजह की किसी परेशानी या बीमारी में मुब्तला हो जाए। तो इसलिए किसी को भी खुश देखकर ना आप भी खुश हों, ताकि अल्लाह ताला आपको भी उसी तरह की खुशियों से नवाजे जिन खुशियों की आप ख्वाहिश या तमन्ना कर रहे हैं। सो वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। कोई भी एक टिप अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज आप ही की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आई लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली एंड येस, इफ you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.